फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट दैट इज विजिबल टू एन एवरेज ह्यूमन आई बीइंग 4000 नैनोमीटर टू 7000 नैनोमीटर। एवरेज ह्यूमन बीइंग को जो लाइट ह्यूमन आई एवरेज ह्यूमन बीइंग की जो आई होती है वो जिस लाइट के लिए सेंसिटिव होती है उसकी आपको फ्रीक्वेंसी रेंज बतानी है। और आपको क्या दिया है, उसकी वेवलेंथ की रेंज दी है कि वो वेवलेंथ की रेंज क्या होती है 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। ठीक है, तो इसी तरह से फ्रीक्वेंसी की भी रेंज होगी। ठीक है, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगी जिसके लिए ह्यूमन आई जो है वो सेंसिटिव है। तो फ्रीक्वेंसी अगर मिनिमम है तो वेवलेंथ क्या होगी उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम। तो उसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा C/λ मैक्स। सारी वैल्यू पुट करते हैं, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 700 × 10⁻⁻9 है। -9 है, 2 जीरो अगर यहाँ से हटा देंगे हम तो ये कितना हो जाएगा -7, और -7 जब ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा +7। तो ये आपका आ गया 3/7 × 10⁻15 हर्ट्ज। ठीक, अगर हम इसको 16 कर लें तो ये 30/7 हो जाएगा इंटू 10⁻16 हर्ट्ज। तो ये कितना बन जाएगा आपका 4.3 के आसपास, 4.2 समथिंग आगे बढ़ेगा, लेकिन इसको अप्रॉक्सीमेट हम 4.3 कर देते हैं इंटू 10⁻16 हर्ट्ज। ये होगी फ्रीक्वेंसी की मिनिमम वैल्यू। और फ्रीक्वेंसी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो अगर फ्रीक्वेंसी की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो लैम्डा हम क्या पुट करेंगे मिनिमम। तो वो कितना आ जाएगा, वही फॉर्मूला वैसे ही कि सब कुछ चलेगा, डिवाइडेड बाई मिनिमम कितना है तो वो है 400 नैनोमीटर। 400 नैनोमीटर का मतलब हुआ 400 × 10⁻⁻9। तो ये 2 जीरो यहाँ से हटाते हैं तो 10⁻⁻7 हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये +7 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 30/4 × 10⁻, कितना हो जाएगा 7 और 8 ये 15 होता है, और एक और ऐड करेंगे क्योंकि हमने जीरो बढ़ा लिया है, सॉरी एक कम करेंगे तो 10⁻14 आएगा। इसी तरह यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 14, और यहाँ पे भी कितना आएगा 14, 10⁻14 हर्ट्ज। तो आप इससे डिवाइड कर लो, 7.5 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो क्या वैल्यू आ गई आपकी मिनिमम और मैक्सिमम की, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी आ रही है आपकी 4.3 × 10⁻14 हर्ट्ज से लेकर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है 7.5 × 10⁻14 हर्ट्ज। इस फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए एवरेज ह्यूमन बीइंग की जो आई होती है वो सेंसिटिव होती है। यानी इस फ्रीक्वेंसी रेंज में जो लाइट्स हैं वो हम देख पाते हैं डिफरेंट कलर्स की फॉर्मेट में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट इन एयर इज 589 नैनोमीटर। वेवलेंथ दी है सोडियम लाइट की, किस में, एयर में दी है, आपको कितनी दी है 589 नैनोमीटर। ठीक, क्या क्या पूछा गया, फर्स्ट पार्ट में पूछा है फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी इन एयर। फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है एयर में, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। ठीक है, सॉल्व आपको खुद कर लेना है। ठीक, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड इट्स वेवलेंथ इन वाटर। तो जो वाटर में वेवलेंथ होगी वो आपकी होगी एयर या वैक्यूम में वेवलेंथ डिवाइडेड बाय वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना दिया 1.33। तो ये भी वैल्यू आपको पुट करनी है और इसको खुद सॉल्व कर लेना है। ठीक, सी पार्ट में क्या कह रहे हैं, फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी इन वाटर। तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सोर्स पे डिपेंड करती है। अगर वो सोडियम लाइट है तो उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स होगी, चाहे एयर में निकालो या वाटर में निकालो। तो आपने एयर में फ्रीक्वेंसी निकाली ली है और वही फ्रीक्वेंसी किस में होगी, वाटर में होगी। ठीक, यानी जो ए पार्ट का आंसर होगा वही सी पार्ट का आंसर होगा। फाइंड इट्स स्पीड इन वाटर। वाटर में स्पीड फाइंड करनी है तो जो स्पीड होगी वाटर में वो होगी स्पीड इन एयर, जो कि सी होती है एयर या वैक्यूम डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको पता होती है, म्यू की वैल्यू पता है तो आप डिवाइड कर लोगे और आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ फ्यूज क्वार्ट्ज इज 1.472 फॉर लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर।
एंड 1.452 फॉर लाइट ऑफ वेवलेंथ 760 नैनोमीटर। ठीक है, फ्यूज्ड क्वार्ट्ज है और उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग दिया होता भी है। ठीक है, अगर लैम्डा 1 अगर मैं कहूं कि ये 400 नैनोमीटर है तो उसके लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 अगर उसको बोला जाए तो वो कितना है 1.472 है। और लैम्डा 2 ये जो वेवलेंथ है 760 नैनोमीटर है तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 कितना दिया है। ठीक, अगर हम पुराना रिलेशनशिप याद करें कि म्यू लैम्डा के साथ किस तरह से वेरी करता है तो म्यू की जो रिलेशनशिप होती है वो कुछ इस तरह से होती है। ए बी सी जो होते हैं वो पॉजिटिव कांस्टेंट्स होते हैं, प्लस डॉट 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 कुछ इस तरह से होती है। ठीक, तो आप इसको देखो, यहां से ये पता लग रहा है आपको, एक मोटा मोटा आइडिया ये लगता है कि वेवलेंथ अगर बढ़ेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो वही यहां से दिख रहा है, जैसे देखो आप वेवलेंथ बढ़ रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया आपका, कम हुआ है। 1.472 से 1.452 हुआ है। ठीक है, तो वेवलेंथ बढ़ेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। ये आपको थोड़ा आइडिया रखना है। ठीक है, इस रिलेशनशिप को भी अगर आप याद रख सको तो बेहतर है। ठीक है, फाइंड द स्पीड्स ऑफ लाइट ऑफ दीज वेवलेंथ्स इन फ्यूज्ड क्वार्ट्ज। इस वेवलेंथ की स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी, v1, ये आपसे पूछिए, और इस वेवलेंथ की स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, v2, ये आपसे पूछिए। तो सिंपल है, v1 कितना होगा तो v1 हो जाएगा c/μ1 और v2 कितना होगा, v2 आपका हो जाएगा c/μ2। ठीक, c की वैल्यू 3 × 10⁸ और μ1 आपको दिया है और μ2 भी आपको दिया, तो आप डिवाइड कर लो, आपको v1 मिल जाएगा और आपको v2 मिल जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत सिंपल है ये। द स्पीड ऑफ द येलो लाइट इन ए सर्टेन लिक्विड इज 2.4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। येलो लाइट की स्पीड दी है आपको किसी सर्टेन लिक्विड में। ठीक है, उस लिक्विड का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है। ठीक है, और वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके लिए होगा, वो येलो लाइट के लिए होगा, क्योंकि हमने देखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो स्पीड होती है वो उसका सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको हो जाएगा c/v। c कितना है, c है आपका 3 × 10⁸ और v कितना है, v है 2.4 × 10⁸। तो ये 30/24 आ जाएगा, यानी 5/4 यानी 1.25। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उस लिक्विड का येलो लाइट के लिए। ठीक है, हर लाइट के लिए नहीं होगा, सिर्फ येलो लाइट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 नैरो स्लिट्स एमिटिंग लाइट इन फेज आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो स्मॉल डी की वैल्यू होती है, जो स्मॉल डी होता है सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, वो आपको दी है। स्मॉल डी कितना दिया है, वो दिया आपको 1 सेंटीमीटर। ठीक, द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज 5 × 10⁻⁷ मीटर। वेवलेंथ भी दी है जो लाइट यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, द इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पे इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं। प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, और स्क्रीन कितनी दूर रखी हुई है उसको हम कैपिटल डी कहते थे, वो कितना दिया है, वो 1 मीटर दिया है। और इस स्क्रीन पे इंटरफेरेंस पैटर्न आ रहा है, यहाँ पे आपका सेंट्रल मैक्सिमा बनता है, बाकी अदर मैक्सिमा फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरफ भी, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरफ भी, इसी तरह से मिनिमा बनते हैं। हर 2 मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा। 2 कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा के बीच का सेपरेशन आपसे पूछा है। 2 कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा के बीच का सेपरेशन और 2 कॉन्जिक्यूटिव मिनिमा के बीच का सेपरेशन इक्वल होता है, और उसी को हम फ्रिंज विड्थ कहते हैं। और फ्रिंज विड्थ की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, वो होती है लैम्डा कैपिटल D/स्मॉल d। ठीक है, सारी वैल्यू पुट कर देते हैं तो आपको फ्रिंज विड्थ मिल जाएगी, सेपरेशन बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा या फिर सेपरेशन बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव मिनिमा। ठीक है, सारी वैल्यू पुट करके देखते हैं कितना आएगा ये। तो ये 5 × 10⁻⁷ है लैम्डा की वैल्यू। कैपिटल D 1 मीटर है, स्मॉल d 1 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को लिख सकते हैं 10⁻⁻2 मीटर। तो जो फ्रिंज विड्थ आ रही है वो आ रही है 5 × 10⁻⁵ मीटर। अगर इसको mm में लिखें तो ये हो जाएगा 0.05 mm, मतलब 1 mm का 1/20th पार्ट जो है वो फ्रिंज विड्थ है।
क्लियर? तो फ्रिंज विड्थ निकल आई। फिर ये पूछ रहे हैं कैन यू एक्सपेक्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज मैक्सिमा, क्या आपको ये जो मैक्सिमा होंगे क्या वो अलग अलग दिखाई देंगे? अब आप समझो 1 mm में आपको 20 मैक्सिमा इंट्रोड्यूस करने हैं, तो वो ऑलमोस्ट क्या हो जाएंगे, ओवरलैपिंग हो जाएंगे। ये 20 नहीं हो पाएंगे, ये 10 ही हुए होंगे, और आप 20 बनाने की कोशिश करोगे तो ये सारे क्या हो जाएंगे, ओवरलैपिंग हो जाएंगे। तो ह्यूमन जो आई है वो इतना कम सेपरेशन पे जो मैक्सिमा इनको इनके बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाई, उसके लिए वो सब कुछ क्या हो जाएगा, ओवरलैप, सब कुछ ओवरलैपिंग हो जाएगा। तो कैन यू एक्सपेक्ट, तो इसका आंसर होगा नो, वी कैन नॉट, वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज मैक्सिमा। क्लियर? अब जरा बी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। बी पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द सोर्सेज, ये जो S1 S2 इनके बीच का सेपरेशन ये आपको फाइंड करना है। विच विल गिव ए सेपरेशन ऑफ 1 mm बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा, दो मैक्सिमा के बीच का सेपरेशन 1 mm, अगर 1 mm है तो इतना तो ह्यूमन आई डिफरेंशिएट कर सकती है। ठीक है, तो ये पूछा है कि सोर्सेज के बीच का सेपरेशन स्मॉल डी की वैल्यू कितनी हो ताकि फ्रिंज विड्थ 1 mm हो जाए। ठीक है, तो फॉर्मूला वही लगाएंगे हम। फ्रिंज विड्थ W क्या होता है आपका, फ्रिंज विड्थ क्या होती है, तो वो होती है लैम्डा D अपॉन D। अब फ्रिंज विड्थ की वैल्यू आपको दी है कि आपको दो कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा के बीच का सेपरेशन 1 mm चाहिए, तो पूछा उसके लिए स्मॉल डी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1 mm का मतलब 10⁻⁻3। लैम्डा कितना दिया था, लैम्डा दिया था 5 × 10⁻⁻7। स्मॉल डी की वैल्यू 1 मीटर है, और सॉरी कैपिटल डी की वैल्यू 1 मीटर है, स्मॉल डी आपको फाइंड करना है। तो स्मॉल डी जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 5 × 10⁻⁻4 मीटर, या फिर इसी को आप लिख सकते हो 0.5 mm, ½ mm। इतने क्लोजली आपको दोनों स्लिट्स बनानी पड़ेंगी, तब जाके फ्रिंज विड्थ जो आएगी, यानी दो कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा के बीच का सेपरेशन कितना आएगा, 1 mm आएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिंपल है ये। द सेपरेशन बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस, वो कितना दिया है YDAC में, वो दिया 1 mm। कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस हो या कॉन्जिक्यूटिव आपकी ब्राइट फ्रिंजेस हो, इनके बीच का जो सेपरेशन होता है उसी को हम फ्रिंज विड्थ कहते हैं, W से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो होती है लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। और ये वैल्यू आपको दी है 1 mm यानी 10⁻³ मीटर। ठीक, फिर क्या कह रहे हैं, द स्क्रीन इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 2.5 मीटर फ्रॉम द स्लिट्स। ये कैपिटल D की वैल्यू दी है आपको, स्क्रीन और स्लिट्स के बीच का सेपरेशन 2.5 मीटर। एंड द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, ये स्मॉल d दिया है आपको, और वो कितना दिया है, वो दिया 1 mm। तो ये भी कितना दिया है, 10⁻³ मीटर। ठीक, पूछा क्या है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इन फॉर द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में जो लाइट यूज की गई है उसकी वेवलेंथ कितनी होगी। तो बहुत सिंपल है, फ्रिंज विड्थ आपको दी है, कैपिटल D आपको दिया है, आपको स्मॉल d दिया है, सिर्फ क्या फाइंड करना है, लैम्डा ही तो फाइंड करना है। तो लैम्डा यहाँ से कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा फ्रिंज विड्थ इंटू स्मॉल d डिवाइडेड बाई कैपिटल D। सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। फ्रिंज विड्थ है 10⁻³ मीटर, सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स भी कितना है 10⁻³ मीटर, और कैपिटल D कितना है 2.5 मीटर। ठीक, तो ये वेवलेंथ आपकी आ जाएगी आपकी 10⁻³ 10⁻³ 10⁻6 हो जाएगा, और 10 और लिख लेते हैं तो 10⁻7 हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाई 2.5, ताकि 2.5 से ये ईजिली कैंसिल कर लें। तो ये आपकी वेवलेंथ आ गई 4 × 10⁻7 मीटर। क्लियर? इस वेवलेंथ की लाइट हमने यूज की होगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन ए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज 1 mm। सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स यानी आपको दिया है स्मॉल d, और ये कितना दिया है 1 mm। 1 mm का मतलब 10⁻³ मीटर। ठीक, द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज 5 × 10⁻7 मीटर। जो लाइट यूज कर रहे हैं हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, उसकी वेवलेंथ आपको दी है, लैम्डा दी है, कितनी दी है वो 5 × 10⁻7 मीटर। ठीक है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट इज 1 मीटर।
सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन, स्क्रीन और स्लिट्स के बीच का सेपरेशन दिया है कैपिटल डी, और वो कितना दिया है, वो आपको दिया है 1 मीटर। ठीक है, क्या क्या पूछा है आपसे, पूछा गया है ए पार्ट में फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द फर्स्ट मिनिमम फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा और फर्स्ट मिनिमा, इन दोनों के बीच का सेपरेशन आपसे पूछा गया है। क्लियर? ठीक है, तो आपसे फर्स्ट मिनिमा और सेंट्रल मैक्सिमा के बीच का सेपरेशन पूछा गया। ठीक है, तो अगर हम देखें स्क्रीन पे कुछ किस तरह का पैटर्न बनता है, मान लिया ये आपकी स्क्रीन है और ये पोजीशन मान लिया है सेंट्रल मैक्सिमा की, तो सेंट्रल मैक्सिमा के बाद सबसे पहले आता है फर्स्ट मिनिमा, ये होगा फर्स्ट मिनिमा। ठीक, उसके बाद आएगा यहां पे फर्स्ट मैक्सिमा। इसी तरह से सेंट्रल मैक्सिमा के बाद सबसे पहले आता है फर्स्ट मिनिमा और उसके बाद आएगा फर्स्ट मैक्सिमा। ठीक है, फर्स्ट मैक्सिमा के बाद सबसे पहले आएगा सेकंड मिनिमा और उसके बाद आएगा सेकंड मैक्सिमा। इसी तरह से नीचे की तरफ फर्स्ट मैक्सिमा के बाद आएगा सेकंड मिनिमा और उसके बाद आएगा सेकंड मैक्सिमा। इस तरह की सिचुएशन होती है। ठीक है, तो अगर हम ग्राफ से ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो ये है आपका सेंट्रल मैक्सिमा, ये फर्स्ट मिनिमा के बाद ये फर्स्ट मैक्सिमा, ये सेकंड मिनिमा, सेकंड मिनिमा के बाद ये सेकंड मैक्सिमा और ये थर्ड मिनिमा। इसी तरह से यहाँ पे ये फर्स्ट मिनिमा आ गया, अब ये फर्स्ट मैक्सिमा आएगा और ये सेकंड मिनिमा आएगा, फिर सेकंड मैक्सिमा आएगा और ये थर्ड मिनिमा आएगा। इस तरह से है। ठीक है, ये जो पोजीशन है ये सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन है, ये फर्स्ट मैक्सिमा है, ये सेकंड मैक्सिमा है। इसी तरह से ये फर्स्ट मैक्सिमा है, ये सेकंड मैक्सिमा है। ये जो पोजीशन है ये फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन है, ये सेकंड मिनिमा की पोजीशन है। इसी तरह से अगर आप इस तरफ देखोगे तो ये फर्स्ट मिनिमा की पोजीशन है, ये सेकंड मिनिमा की पोजीशन है। ठीक है, तो आपसे जो सेपरेशन पूछा गया, आपसे सेपरेशन पूछा गया सेंट्रल मैक्सिमा और फर्स्ट मिनिमा के बीच की, आपसे ये डिस्टेंस पूछी गई है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है वो बेसिकली जो फ्रिंज विड्थ होती है उसकी हाफ है, क्योंकि फ्रिंज विड्थ क्या होती है, दो मैक्सिमा के बीच का सेपरेशन, तो एक मैक्सिमा और एक मिनिमा के बीच में जो सेपरेशन होगा वो क्या होगा, फ्रिंज विड्थ का हाफ। और सेंट्रल मैक्सिमा से फर्स्ट मिनिमा के बीच का सेपरेशन पूछा गया है, वो क्या होगा, फ्रिंज विड्थ का हाफ। यानी आपसे पूछा गया W/2, ये आपको फाइंड करना है। फ्रिंज विड्थ क्या होती है, फ्रिंज विड्थ जो होती है वो होती है लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, और इसका हाफ अगर आपको फाइंड करना है तो ये 2 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। लैम्डा जो है वो है 5 × 10⁻⁻7 मीटर, कैपिटल D जो है वो है 1 मीटर, डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स स्मॉल d जो है वो है 10⁻³ मीटर। क्लियर? ये -3 ऊपर जाएगा तो -4 में कन्वर्ट हो जाएगा, -3 ऊपर जाएगा +3 बन जाएगा, -7 + 3 -4 हो जाएगा। तो ये हो गया 2.5 × 10⁻⁴, या फिर लिख सकते हो 0.25 × 10⁻⁻3। ठीक है, मीटर्स। mm में लिखना है तो mm में ये हो जाएगा 0.25 mm। ये सेपरेशन होगा सेंट्रल मैक्सिमा और फर्स्ट मिनिमा के बीच। क्लियर? अब बी पार्ट में क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी ब्राइट फ्रिंजेस आर फॉर्म्ड इन 1 सेंटीमीटर विड्थ ऑन स्क्रीन। अगर आप स्क्रीन का 1 सेंटीमीटर विड्थ लो, मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर है, तो इस 1 सेंटीमीटर में कितनी फ्रिंजेस, कितनी ब्राइट फ्रिंजेस फॉर्म होंगी। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, हम क्या करेंगे, हम फ्रिंज विड्थ फाइंड करेंगे। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर में कितनी फ्रिंजेस होंगी, कितनी फ्रिंजेस ब्राइट फ्रिंजेस होंगी, तो नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस इक्वल टू हो जाएगा 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई फ्रिंज विड्थ। क्लियर? फ्रिंज विड्थ कितनी आएगी, तो फ्रिंज विड्थ का जो हाफ आया है वो आया है 0.25 mm। इसका मतलब फ्रिंज विड्थ जो होगी वो होगी 0.5 mm, इसका डबल। क्लियर? और नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस इन 1 सेंटीमीटर, तो वो जो नंबर आएगा वो आपका आ जाएगा 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 0.5 mm। तो अगर इसको भी सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट, इसको भी mm में कन्वर्ट करना है, ये mm है, नीचे mm है, ऊपर भी mm करना है, तो सेंटीमीटर में किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये क्या बन जाएगा mm। ठीक है, 10/0.5 करोगे
तो ये आपका आ जाएगा 20, यानी 1 सेंटीमीटर अगर आप स्क्रीन की विड्थ लोगे तो उसमें कितनी ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगी आपको? 20 ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी काफी सिंपल है। इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, 2 नैरो वर्टिकल स्लिट्स प्लेस्ड 0.8 mm अपार्ट, ठीक है। सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, और स्लिट्स वर्टिकल स्लिट्स हैं आपकी, ठीक है, वो कितना दिया है? तो स्मॉल डी दिया है आपको 0.8 mm, ठीक। आर इल्यूमिनेटेड बाय द सेम सोर्स ऑफ येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर। दोनों के लिए जो लाइट यूज की जा रही है उसकी वेवलेंथ क्या दी है? 589 नैनोमीटर, ठीक। हाउ फॉर आर द एडजेसेंट ब्राइट बैंड्स इन द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व्ड ऑन ए स्क्रीन 2 मीटर अवे। स्क्रीन जो लगाई गई है उसका सेपरेशन दिया है आपको 2 मीटर, ठीक है। तो उससे पूछ रहे हैं कि उस स्क्रीन पे जो एडजेसेंट ब्राइट बैंड्स होंगी उनके बीच का सेपरेशन क्या होगा। एडजेसेंट ब्राइट बैंड्स मतलब आपसे पूछी गई है फ्रिंज विड्थ। ब्राइट बैंड या ब्राइट फ्रिंजेस एक ही बात है। तो जो एडजेसेंट हैं उनके बीच का सेपरेशन, उसी को हम फ्रिंज विड्थ कहते हैं, वो आपसे पूछा गया। और फ्रिंज विड्थ क्या होता है? वो होता है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। सारी वैल्यूज पुट कर देनी है, आपको फ्रिंज विड्थ मिल जाएगी। लैम्डा कितना है? 589 इंटू कैपिटल डी है 2 मीटर्स, और ये नैनोमीटर है तो उसको भी मीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 10⁻⁻⁹ हो जाएगा। डिवाइडेड बाई स्मॉल डी 0.8 mm, तो ये हो जाएगा 0.8 mm को मीटर्स में कन्वर्ट करें तो 10⁻⁻3, ठीक है। तो जब आप ये पूरा सॉल्व करोगे तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 1.47 mm। क्लियर? मीटर्स में निकालेंगे फिर उसको mm में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.47 mm, ठीक है। ये होगा सेपरेशन एडजेसेंट ब्राइट बैंड्स के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का जो एंगुलर सेपरेशन है वो आपसे पूछा गया, ठीक है। और उस इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट को रन करने के लिए जो लाइट यूज की गई है, ब्लू ग्रीन लाइट है, उसकी वेवलेंथ दी है 500 नैनोमीटर। सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स कितना दिया है? तो वो दिया है 2 × 10⁻³ मीटर, ठीक है। यानी आपको स्मॉल डी की वैल्यू दी है, आपको वेवलेंथ लैम्डा दिया है। और क्या पूछा? आपसे पूछा एंगुलर सेपरेशन थीटा पूछा गया। एंगुलर सेपरेशन का मतलब समझो आप, कोई सी 2 ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में, तो मान लिया एक ब्राइट फ्रिंज हमने ले ली ये सेंट्रल मैक्सिमा, और दूसरी ब्राइट फ्रिंज हमने मान ली कि ये है आपकी फर्स्ट मैक्सिमा, ठीक है। इनके बीच में ये जो लीनियर सेपरेशन होता है ये तो फ्रिंज विड्थ होती है W लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। इनके बीच में एंगुलर सेपरेशन कितना होगा? तो एंगल कहाँ से मेजर करेंगे? एंगल हम मेजर करेंगे इस पॉइंट से, ठीक है। तो अगर मैं लाइन बनाऊं तो बेसिकली ये 2 लाइन मैंने ड्रॉ किए हुए हैं यहाँ पे। एक लाइन ये है, ये लाइन किसको कनेक्ट करती है? सेंट्रल मैक्सिमा को। ये लाइन किसको कनेक्ट करती है? फर्स्ट मैक्सिमा को। ये 2 कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा हैं और इनके बीच में जो एंगुलर सेपरेशन है वो ये एंगल होगा थीटा, वेरी स्मॉल एंगल, ये वेरी स्मॉल एंगल थीटा। ये आपसे पूछा गया। ये क्या होगा? ये इनके बीच का लीनियर सेपरेशन होगा, और ये क्या होगा? ये इनके बीच का एंगुलर सेपरेशन होगा, ठीक है। तो थीटा जो होगा, अगर वेरी स्मॉल एंगल है थीटा, तो थीटा टेन थीटा ये सारे बराबर होंगे। तो थीटा को ही हम लिख सकते हैं टेन थीटा, और साइन थीटा ये सारे बराबर होंगे। और टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? तो परपेंडिकुलर है इसका फ्रिंज विड्थ के बराबर। क्लियर? परपेंडिकुलर क्या है? ये फ्रिंज विड्थ। कॉन्जिक्यूटिव 2 मैक्सिमा के बीच का सेपरेशन ही फ्रिंज विड्थ होती है। अपॉन जो बेस है वो क्या है? वो सेपरेशन किसका? स्क्रीन का, फ्रॉम द स्लिट्स, तो वो कैपिटल डी के बराबर है। ये आपसे पूछा गया, ठीक है। तो फ्रिंज विड्थ होती है आपकी लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, और एक कैपिटल डी नीचे, ये कैपिटल डी से कैपिटल डी कैंसिल आउट हो गया। तो जो एंगुलर सेपरेशन होता है बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा, तो वो होता है लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ये लैम्डा अपॉन स्मॉल डी की वैल्यू आपसे पूछी गई है, ठीक है। तो ये कितना आने वाला है? लैम्डा की वैल्यू पुट कर देते हैं, 500 नैनोमीटर है ये, 10⁻⁻⁹ अपॉन डी कितना है? डी है 2 × 10⁻⁻3, ठीक है। अच्छा, ये जो आंसर आने वाला है एंगल का वो आपका रेडियन में आएगा। अगर आपको डिग्रीज में चाहिए तो इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करने का तरीका है 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करो और पाई से डिवाइड कर दो,
अभी जो रेडियन है वो किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्रीज में। ठीक है, ये आप सारी वैल्यू कैलकुलेट करो, सिंपल है ये। और ये आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0.014 डिग्रीज। क्लियर, इतना एंगुलर सेपरेशन होगा दो कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए सोर्स एमिटिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ्स 480 नैनोमीटर एंड 600 नैनोमीटर is used in a double slit interference experiment. The separation between the slits is 0.25 millimeter. Small d की वैल्यू दी है आपको, separation between the slits 0.25 millimeter. ठीक, and the interference is observed on a screen placed at 150 centimeter from the slits. ये कैपिटल D की वैल्यू दी है कि स्लिट्स से जो स्क्रीन है वो कितने सेपरेशन पर रखी गई है, तो वो दिया है 150 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द लीनियर सेपरेशन बिटवीन द फर्स्ट मैक्सिमम नेक्स्ट टू द सेंट्रल मैक्सिमम कॉरस्पॉन्डिंग टू द टू वेवलेंथ। ठीक है, जो दोनों वेवलेंथ के जो फर्स्ट मैक्सिमा बनेंगे उन दोनों फर्स्ट मैक्सिमा के बीच का सेपरेशन आपसे पूछा गया। ठीक है, तो एक चीज आप समझो, ये पोजीशन जो है वो सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन है। यहाँ पे कहीं फर्स्ट मैक्सिमा बनता था। फर्स्ट मैक्सिमा यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे बनता था, वो जो डिस्टेंस होती थी उसी को हम फ्रिंज विड्थ कहते थे, और वो होती थी आपकी लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक, ये वो सेपरेशन है फर्स्ट मैक्सिमा की पोजीशन जो कि सेंट्रल मैक्सिमा से है। ठीक है, फर्स्ट मैक्सिमा और सेंट्रल मैक्सिमा के बीच का सेपरेशन है ये लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, अब इसमें एक चीज आप ढंग से समझो, जितनी ज्यादा वेवलेंथ ज्यादा होगी, वेवलेंथ की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही फर्स्ट मैक्सिमा दूर बनेगा। हमारे पास दो वेवलेंथ हैं, एक है लैम्डा 1, नाम दे देते हैं उसको 480 नैनोमीटर, एक है लैम्डा 2 600 नैनोमीटर। अब आप मुझे ये बताओ किस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग फर्स्ट मैक्सिमा जो है वो सेंट्रल मैक्सिमा से ज्यादा दूर बनेगा। तो इस लैम्डा 2 के करस्पॉन्डिंग जो फर्स्ट मैक्सिमा होगा वो सेंट्रल मैक्सिमा से ज्यादा दूर बनेगा। ठीक है, तो एक फर्स्ट मैक्सिमा यहां बनेगा, एक फर्स्ट मैक्सिमा यहां बनेगा। यहां जो फर्स्ट मैक्सिमा बन रहा है वो किस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग है, लैम्डा 2 के करस्पॉन्डिंग, और यहां पे जो फर्स्ट मैक्सिमा बन रहा है वो किस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग है, लैम्डा 1 के करस्पॉन्डिंग। क्लियर है ये आपको? ठीक है, लैम्डा की जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतना ज्यादा डिस्टेंस, उतना ज्यादा सेपरेशन होगा सेंट्रल मैक्सिमा और फर्स्ट मैक्सिमा के बीच में। ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा तो दोनों का उसी पोजीशन पर बनेगा। ठीक है, इसी पॉइंट पे बनेगा, चाहे आप लैम्डा 1 का देखें या आप लैम्डा 2 का देखें। ठीक, फर्स्ट मैक्सिमा अलग अलग बनेंगे। ठीक है, तो आपसे जो सेपरेशन पूछा गया है, आपसे ये लीनियर सेपरेशन पूछा है दोनों वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग फर्स्ट मैक्सिमा का, यानी ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। क्लियर? ठीक है, तो ये वैल्यू क्या होगी, तो ये टोटल वैल्यू में से अगर हम ये वैल्यू माइनस कर दें तो जो डिजायर्ड वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये वाली वैल्यू कितनी है, यानी लैम्डा 2 के करस्पॉन्डिंग फर्स्ट मैक्सिमा की डिस्टेंस कितनी होगी, तो वो होगी लैम्डा 2 कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, और लैम्डा 1 के करस्पॉन्डिंग फर्स्ट मैक्सिमा की सेंट्रल मैक्सिमा से डिस्टेंस कितनी होगी, तो वो होगी लैम्डा 1 टाइम्स कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन ये आपसे पूछा गया। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है, इसको कुछ नाम दे देते हैं डेल्टा एक्स। ठीक है, तो बस सिंपल है ये कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी कॉमन आ जाएगा, और अंदर बचेगा आपका लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। कैपिटल डी कितना है, तो वो है, सब कुछ मीटर्स में पुट करते हैं, तो वो है 150 सेंटीमीटर यानी 1.5 मीटर, डिवाइडेड बाई स्मॉल डी जो है वो 0.25 mm, तो 0.25 इंटू 10⁻³ ठीक है, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 करेंगे तो 600 माइनस 480 करेंगे तो 120 नैनोमीटर आएगा, यानी 120 नैनोमीटर का मतलब 10⁻⁹ ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, और आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 0.72 इंटू 10⁻³ मीटर, या फिर इसको आप लिख सकते हो 0.72 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये होगा दोनों वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग फर्स्ट मैक्सिमा जो बनेंगे उनके बीच का सेपरेशन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाइट लाइट इज यूज इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फाइंड द मिनिमम ऑर्डर ऑफ द वॉयलेट फ्रिंज। उसकी वेवलेंथ दी है 400 नैनोमीटर,
विच ओवरलैप्स विद द रेड फ्रिंज, और उसकी वेवलेंथ दी है। ठीक है, यहाँ पे जो लाइट यूज की गई है वो व्हाइट लाइट है। व्हाइट लाइट का मतलब उसमें सारे कलर्स होंगे, सारे कलर्स की वेव्स होंगी, लाइट वेव्स। ठीक है, तो सबका क्या होगा कि ये जो पॉइंट है ये तो सबके लिए सेंट्रल मैक्सिमा ही होगा। ठीक है, सभी कलर्स की वेवलेंथ के लिए ये जो पॉइंट है वो क्या बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा। ठीक है, अब क्या होंगे, अब सबके जो मैक्सिमम बनेंगे वो अलग अलग बनेंगे। ठीक है, हमने अभी देखा कि जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसका मैक्सिमा दूर बनेगा, जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसका मैक्सिमा पास बनेगा। ठीक है, अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग वेवलेंथ के मैक्सिमा बनते रहेंगे। ठीक है, कुछ ऐसी पोजीशंस भी होंगी जहां पे किन्हीं भी दो वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग जो मैक्सिमा होंगे वो ओवरलैप करेंगे। ठीक है, हो सकता है किसी का 8th मैक्सिमा हो और किसी दूसरी वेवलेंथ का 12th मैक्सिमा हो और वो वहां पे क्या कर रहे हो, ओवरलैप कर रहे हो। ठीक है, इस तरह से ओवरलैपिंग भी होगी। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे ये पूछा गया है कि फाइंड द मिनिमम ऑर्डर ऑफ द वॉयलेट फ्रिंज, यानी वेवलेंथ कितनी दी है, लैम्डा 1 अगर उसको हम बोलें या लैम्डा वी अगर उसको बोलें तो उसकी वेवलेंथ दी है 400 नैनोमीटर। ठीक है, विच ओवरलैप्स विद द रेड फ्रिंज, और रेड का वेवलेंथ कितनी दी है, तो वो दी है 700 नैनोमीटर। पूछा है कि मिनिमम वो नंबर बताना है वॉयलेट फ्रिंज के मैक्सिमा का, कौन सा मैक्सिमा, वॉयलेट फ्रिंज का कौन सा मैक्सिमा रेड फ्रिंज के मैक्सिमा के साथ ओवरलैप करेगा। ठीक है, उसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। ठीक है, आप ऐसे समझो, अगर मैं फॉर एग्जांपल लूं, मैं ऐसा मानूं कि मान लिया 8th मैक्सिमा जो है, 8th मैक्सिमा वॉयलेट का जो है वो 10th रेड के मैक्सिमा के साथ ओवरलैप कर रहा है। 8th मैक्सिमा वॉयलेट का 10th रेड के मैक्सिमा के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो डेफिनेटली 16th मैक्सिमा जो वॉयलेट का होगा वो 20th मैक्सिमा जो रेड का होगा उसके साथ ओवरलैप करेगा, क्योंकि उसी सीक्वेंस में हिसाब बढ़ेगा आगे। ठीक है, 8th जो है वो 10th के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो 16th जो है वो 20th के साथ ओवरलैप करेगा। 24th जो होगा वो 30th रेड के मैक्सिमा के साथ ओवरलैप करेगा। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा पीछे बढ़ाएं तो जो 4th वॉयलेट का मैक्सिमा होगा वो 5th रेड के मैक्सिमा के साथ ओवरलैप करेगा। ठीक है, तो आपसे मिनिमम पूछा है, इससे पीछे कुछ नहीं होगा। इससे पीछे ऐसा नहीं कह सकते कि जो सेकंड वॉलेट का मैक्सिमा है वो 2.5 रेड के मैक्सिमा, वो इंटीजर ही होना चाहिए। ये फर्स्ट मैक्सिमा होगा, सेकंड मैक्सिमा होगा, थर्ड मैक्सिमा होगा, 3.5 मैक्सिमा जैसी कोई चीज नहीं होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये पूछा कि मिनिमम वो वैल्यू बतानी है, मिनिमम वो फ्रिंज का नंबर बताना है, मिनिमम वो मैक्सिमा का नंबर बताना है वॉलेट का जो कि रेड के साथ ओवरलैप करे। ठीक है, तो मैंने मान लिया इस पोजीशन पे रेड और वॉलेट के मैक्सिमा ओवरलैप कर रहे हैं, और मैंने मान लिया nth वॉलेट का मैक्सिमा जो है वो mth रेड के मैक्सिमा के साथ ओवरलैप कर रहा है। क्लियर? तो जब यहां पे ओवरलैप कर रहे हैं तो nth मैक्सिमा वॉलेट का, तो उसके लिए जो पार्ट डिफरेंस चाहिए वो mth मैक्सिमा रेड बनने के लिए जो पार्ट डिफरेंस चाहिए वो दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, अगर मैं लाइन बनाऊं तो यहां से लाइट बीम इस तरह से जाएगी और यहां से भी इस तरह से आएगी, और यहां पे nth मैक्सिमम बन रहा है वॉलेट का तो पार्ट डिफरेंस फाइंड करेंगे, mth मैक्सिमम बन रहा है रेड का तो उसका भी पार्ट डिफरेंस फाइंड करेंगे, और दोनों क्या करेंगे, दोनों बराबर होने चाहिए वो, क्योंकि वो पोजीशन क्या है, वो पोजीशन एक पोजीशन है, सेम पोजीशन है जिस पोजीशन पे ये हो रहा है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन बन जाएगी, nth मैक्सिमम बन रहा है वॉलेट का तो पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए n टाइम्स लैम्डा ऑफ वॉलेट, क्योंकि फर्स्ट मैक्सिमा के लिए पार्ट डिफरेंस लैम्डा होता है, सेकंड मैक्सिमा के लिए पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा होता है, इसी तरह से 3 लैम्डा 4 लैम्डा, और nth मैक्सिमम बन रहा है तो पार्ट डिफरेंस क्या होगा, n टाइम्स लैम्डा, और लैम्डा ऑफ वॉलेट इज इक्वल टू क्या होगा, mth मैक्सिमम बन रहा है रेड का तो उसके लिए पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, m टाइम्स लैम्डा इंटू आर। ये इक्वेशन बन जाएगी अगर आपको पार्ट डिफरेंस के टर्म्स में इक्वेशन बनानी है, ये पार्ट डिफरेंस होता है। ठीक है, अगर आपको सेंट्रल मैक्सिमा से डिस्टेंस के टर्म्स में इक्वेशन बनानी है तो अभी आप इक्वेशन बना सकते हो। फर्स्ट मैक्सिमा की सेंट्रल मैक्सिमा से डिस्टेंस कितनी होती है, तो वो होती है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक, ये होती है फर्स्ट मैक्सिमा की डिस्टेंस। तो nth मैक्सिमा की डिस्टेंस क्या होगी, तो वो होगी n टाइम्स लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी सेंट्रल मैक्सिमा से। ठीक है, और nth मैक्सिमा वॉलेट का बन रहा है तो लैम्डा वी कर देंगे यहाँ पे, और वही डिस्टेंस किसकी होगी, वही डिस्टेंस mth मैक्सिमा की होगी सेंट्रल मैक्सिमा से।
mth मैक्सिमा किसका है, रेड का, तो लैम्डा आर कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। आप ये इक्वेशन भी बना सकते हो क्योंकि वो पोजीशन तो सेम ही पोजीशन है, तो सेंट्रल मैक्सिमा से डिस्टेंस तो सेम ही है उसकी, चाहे आप इसके टर्म्स में लिख लो चाहे आप इसके टर्म्स में लिख लो। तो इससे भी तो यही इक्वेशन आएगी, अगर आप कैपिटल डी से कैपिटल डी कैंसिल कर दो, स्मॉल डी से स्मॉल डी कैंसिल कर दो, तब भी तो यही इक्वेशन आ रही है, पार्ट डिफरेंस की इक्वेशन। ठीक है, तो आप चाहे ऐसे करना चाहो ऐसे कर लो, पार्ट डिफरेंस से करना चाहो पार्ट डिफरेंस से कर लो। ये पाथ डिफरेंस की इक्वेशन है और ये सेंट्रल मैक्सिमा से जो सेपरेशन होता है, सेंट्रल मैक्सिमा से जो डिस्टेंस होती है उसकी इक्वेशन है ये। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। एन टाइम्स लैम्डा वी कितना है, तो वो दिया था 400 नैनोमीटर, और ये एम टाइम्स ये है 700 नैनोमीटर। नैनोमीटर्स में ही रखते हैं ताकि नैनोमीटर नैनोमीटर दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0 0 भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 4n जो है वो 7m के बराबर आ है, तो n जो यहाँ से आ रहा है वो आ रहा है 7/4 टाइम्स m। अब आप देखो, आपको n एक इंटीजर है, m भी एक इंटीजर है, ये दो चीज़ें आपको पता है। n की आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू, n की मिनिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल, तो n की मिनिमम वैल्यू के लिए m की वैल्यू कम से कम 4 तो होनी ही चाहिए। जब 4 होगी तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n की मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। ठीक है, तो फॉर n मिनिमम m कितना होना चाहिए, m मस्ट बी इक्वल टू 4, और उससे n की मिनिमम वैल्यू कितनी मिल जाएगी 7। इसका मतलब 7th वॉयलेट फ्रिंज जो है वो 4th रेड फ्रिंज के साथ क्या करेगी, कोइंसाइड करेगी, ओवरलैप करेगी। ठीक है, मैं फिर से यहां लिख रहा हूं, 7th वॉयलेट फ्रिंज जो है वो 4th रेड फ्रिंज के साथ क्या करेगी, कोइंसाइड करेगी। तो अगला कोइंसिडेंस कब होगा, अगली ओवरलैपिंग कब होगी, तो होगी 14th वॉयलेट फ्रिंज जो है वो 8th रेड फ्रिंज के साथ, 8th रेड के मैक्सिमा के साथ ओवरलैप करेगी। उससे अगला क्या होगा, 21st वॉयलेट का मैक्सिमा जो है वो 12 रेड के मैक्सिमा के साथ क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, और इस तरह से ये प्रोसेस बढ़ती जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द थिकनेस ऑफ ए प्लेट विच विल प्रोड्यूस ए चेंज इन ऑप्टिकल पाथ इक्वल टू हाफ ऑफ द वेवलेंथ लैम्डा। आपसे एक प्लेट है, उसकी थिकनेस पूछी है, ये थिकनेस मान लेते हैं t, ये थिकनेस t फाइंड करनी है आपको, और उस प्लेट के इंट्रोड्यूस करने की वजह से जो चेंज इन ऑप्टिकल पाथ लेंथ आ रहा है, ठीक है, डेल्टा x अगर उसको लिखें, चेंज इन ऑप्टिकल पाथ लेंथ, वो किसके बराबर आ रहा है, वो लैम्डा बाई 2 के बराबर आ रहा है, इक्वल टू हाफ ऑफ द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ द लाइट पासिंग थ्रू इट नॉर्मली। लाइट कैसे पास कर रही है, उस प्लेट से नॉर्मली पास कर रही है। उस प्लेट की थिकनेस क्या मानी है हमने, t। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्लेट का कितना है, म्यू। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ऑप्टिकल पाथ लेंथ का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ऑप्टिकल पाथ लेंथ क्या होती है, ढंग से समझना है। जैसे मान लिया कोई मीडियम है, कोई ब्लॉक है ट्रांसपेरेंट मीडियम का, उसकी थिकनेस कुछ मान लेते हैं हम x0 है, कुछ भी नाम देते हैं x0, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या देते हैं, μ0 है। ठीक है, तो जब इसमें से कोई वेव पास करेगी, इस तरह से नॉर्मली पास कर रही है, मान लिया इस तरह से लाइट वेव पास कर रही है, तो इसकी जो ज्योमेट्रिकल कितनी पाथ लेंथ इसने ट्रेवल की, इस वेव ने, इस लाइट वेव ने उस ब्लॉक के अंदर कितनी पाथ लेंथ ट्रेवल की, तो ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ कितनी ट्रेवल की, तो ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ तो x0 ट्रेवल की है क्योंकि उसकी थिकनेस x0 है। तो कोई पूछा जाए ज्योमेट्रिकली कितना ट्रेवल की है वेव, लाइट वेव कितनी ट्रेवल की है, तो वो कितनी ट्रेवल की है x0। तो ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ तो वो कितनी है, वो है आपकी x0। लेकिन कोई पूछे अगर ऑप्टिकल पाथ लेंथ कितना ट्रेवल किया, तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, वो आपको ढंग से समझना। हम क्या करते हैं, हम ये फाइंड करते हैं कि उसमें से ट्रैवल करने में उसको कितना टाइम लगा होगा, पहले हम टाइम फाइंड करते हैं। तो जो टाइम होता है वो होगा जितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है अपॉन उसके अंदर उसकी स्पीड, और जो उसकी स्पीड होगी वो होगी c अपॉन μ0। इतना टाइम लगेगा उसको क्रॉस करने में। ठीक है, अब पॉइंट इसमें यह है कि उतने ही टाइम तक, इतने इस t टाइम तक अगर लाइट वेव को वैक्यूम में चलाया जाए तो वो जितनी पाथ लेंथ ट्रेवल करेगा उसको हम कहते हैं ऑप्टिकल पाथ लेंथ। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ढंग से समझना है। जिस ब्लॉक में से पास कर रही है, जिस मीडियम में से पास कर रही है वेव, हम पहले ये फाइंड करते हैं कि उसमें उसको कितना टाइम लगा उसको क्रॉस करने में। क्लियर, हम टाइम फाइंड करते हैं, फिर हम ये कहते हैं कि उतने ही टाइम तक अगर वेव को वैक्यूम में ट्रेवल कराया जाए, लाइट वेव को वैक्यूम में ट्रेवल कराया जाए, तो वो कितनी लेंथ ट्रेवल करेगी, उसको हम कहते हैं ऑप्टिकल पाथ लेंथ। ठीक है, तो टाइम आपके पास है t,
और वैक्यूम में उसकी स्पीड कितनी होती है लाइट वेव की, c, तो t इंटू सी। अब जो लेंथ आने वाली है वो ऑप्टिकल पाथ लेंथ होगी, तो कितनी आ जाएगी, जरा t की वैल्यू पुट कर देते हैं, x नॉट अपॉन सी, जो म्यू नॉट है वो ऊपर आ जाएगा, इंटू सी, सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो ऑप्टिकल पाथ लेंथ आ रही है आपकी वो आपकी आ रही है एक्स नॉट म्यू नॉट। ठीक है, ये होगी ऑप्टिकल पाथ लेंथ। ठीक है, ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ क्या थी, एक्स नॉट, ऑप्टिकल पाथ लेंथ क्या है, एक्स नॉट म्यू नॉट। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको आगे भी याद रखना है। ठीक है, तो चेंज इन ऑप्टिकल पाथ लेंथ कितना है, अगर जब यहां पे ढंग से समझना है, जब यहां पे ये प्लेट नहीं थी तब जो ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ होगी वही ऑप्टिकल पाथ लेंथ होगी, क्योंकि वैक्यूम ही था। ठीक है, तो उस टाइम ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ या ऑप्टिकल पाथ लेंथ कितनी होगी, टी थिकनेस टी के बराबर। अभी थिकनेस कितनी है, टी, तो टी के बराबर होगी। जैसे ही आपने इस ये प्लेट को यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया, तो अब इस प्लेट में से जब बीम पास करेगी, जब आपकी वेव पास करेगी, अब ऑप्टिकल पाथ लेंथ कितनी होगी, तो वो हो जाएगी टी इंटू म्यू। तो डिफरेंस कितना हुआ, टी इंटू म्यू माइनस टी, इतना डिफरेंस हुआ। और ये डिफरेंस किसके बराबर आना चाहिए, वो आना चाहिए लैम्डा बाई 2 के बराबर। ठीक है, क्लियर। ऑप्टिकल पाथ लेंथ का फॉर्मूला याद रखना है, थिकनेस इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो थिकनेस इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये होगी ऑप्टिकल पाथ लेंथ। कब, जब आपने ये इस जगह ये प्लेट रख दी है, जब ये प्लेट यहाँ नहीं थी, जब ये स्पेस खाली था, तब टी ही ऑप्टिकल पाथ लेंथ होगी। ठीक है, यहां से ऐसे आप समझो, अगर म्यू नॉट आपका 1 है, यानी आप एयर या वैक्यूम की बात कर रहे हो, तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ किसके बराबर आ जाएगी, एक्स नॉट के बराबर आ जाएगी। यानी उस टाइम पे ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ और ऑप्टिकल पाथ लेंथ दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कब, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1 है। 1 का मतलब या तो वैक्यूम है या वहां पे क्या है, एयर है। ठीक है, तो जब यहाँ कुछ नहीं होगा, तो जो एक्चुअल ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ है टी, वही उसकी ऑप्टिकल पाथ लेंथ होगी। जैसे आपने प्लेट रख दी, अब जो ज्योमेट्रिकल पाथ लेंथ है वो तो अब भी टी रहेगी, लेकिन ऑप्टिकल पाथ लेंथ कितनी हो जाएगी, टी इंटू म्यू। तो डिफरेंस जो आया ऑप्टिकल पाथ लेंथ में, वो इतना आया, वो किसके बराबर है, लैम्डा बाई 2 के बराबर। आपसे टी पूछा गया, तो टी यहां से आ जाएगा लैम्डा बाई 2 टाइम्स म्यू माइनस 1। क्लियर, लैम्डा बाई 2 टाइम्स म्यू माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए प्लेट ऑफ थिकनेस टी made of a material of refractive index mu is placed in front of one of the slits in a double slit experiment। ठीक है, एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इस तरह के ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, और उसमें एक प्लेट है, उसकी थिकनेस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया, तो यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह की एक प्लेट रख दी गई है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू, और इसकी थिकनेस क्या है, टी। ठीक है, एक स्लिट ये है, इसको नाम दे देते हैं S1, और एक स्लिट ये है, स्लिट S2 के सामने वो प्लेट रखी हुई है S2। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द चेंज इन ऑप्टिकल पाथ ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ द प्लेट। पिछले क्वेश्चन में भी यही था, ऑप्टिकल पाथ लेंथ में कितना चेंज होगा। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, जब ये प्लेट यहाँ नहीं थी, बाकी पूरा पाथ तो सेम है, बाकी यहाँ से लेकर स्क्रीन तक का पूरा पाथ एज इट इज है, सिर्फ ये जितने रीजन में ये प्लेट रखी है, सिर्फ उतना रीजन अफेक्ट हो रहा है। तो जब यहाँ पे प्लेट नहीं थी, तब ऑप्टिकल पाथ कितना था, टी के बराबर। ठीक है, प्लेट नहीं है, तो ये यहाँ पे जो लाइट पास करेगी, तो वहां से ऑप्टिकल पाथ लेंथ कितनी होगी, टी के बराबर। और जब आपने प्लेट रख दी है वहां पे, अब ऑप्टिकल पाथ लेंथ कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी म्यू इंटू टी के बराबर। तो कितना डिफरेंस हुआ, तो ये डिफरेंस हो गया, ये आ गया चेंज इन ऑप्टिकल पाथ लेंथ। डेल्टा एक्स अगर इसको लिखें, तो ये हो गया म्यू टी माइनस टी, टी कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा आपका म्यू माइनस 1 इंटू टी। क्लियर। बी पार्ट में क्या कह रहे हैं, व्हाट शुड बी द मिनिमम थिकनेस टी विच विल मेक द इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द फ्रिंज पैटर्न 0। पूछ रहे टी की मिनिमम वैल्यू पूछिए, मिनिमम वैल्यू तक कितनी हो, ताकि ये जो है फ्रिंज पैटर्न का सेंटर, ये जो यहाँ पे था, यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमम बनता है, वहां पे इंटेंसिटी 0 हो जाए, वहां पे इंटेंसिटी 0 हो जाए। अब हमें ये पता है कि अगर आपने नीचे वाले स्लिट के सामने कोई प्लेट इंट्रोड्यूस की है, तो जो पूरा पैटर्न है वो नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाता है। पूरा पैटर्न कहाँ शिफ्ट करेगा, नीचे की तरफ। अगर आपने ये प्लेट यहाँ पे इंट्रोड्यूस की होती तो पूरा पैटर्न कहाँ शिफ्ट करता है, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो सेंट्रल मैक्सिमा के बाद जो पहली पोजीशन होती है वो फर्स्ट मिनिमा होता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, फर्स्ट मैक्सिमा होता है।
आपको टी की मिनिमम वैल्यू पूछी है ताकि यहाँ पे इंटेंसिटी जीरो हो, तो कम से कम पैटर्न इतना शिफ्ट कर जाए नीचे की तरफ कि जहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा है वो पोजीशन कौन ले ले, वो पोजीशन फर्स्ट मिनिमा ले ले, यानी इतना कम से कम शिफ्ट होना चाहिए नीचे की तरफ। और ये जो शिफ्ट है वो एक्चुअली क्या है, वो है आपका फ्रिंज विड्थ का हाफ, क्योंकि फ्रिंज विड्थ दो मैक्सिमा के बीच का सेपरेशन होता है। तो कितना शिफ्ट चाहिए आपको शिफ्ट चाहिए W/2, इतना शिफ्ट हो जाए नीचे की तरफ। क्लियर? ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है फाइंड करने का? दूसरा तरीका ये फाइंड करने का कि अब आपको ये समझ में आ गया कि जहां पे सेंट्रल मैक्सिमम बनना चाहिए वहां पे क्या बनेगा, वहां पे बनेगा फर्स्ट मिनिमा। फर्स्ट मिनिमा के लिए पार्ट डिफरेंस कितना चाहिए? फर्स्ट मिनिमा के लिए पार्ट डिफरेंस जो चाहिए होता है वो चाहिए होता है λ/2। ठीक, अब अगर हम लाइंस ड्रॉ करें तो जो इस पॉइंट पे पहुंचने वाली लाइंस होंगी उन्होंने वैसे तो ज्योमेट्रिकली तो इक्वल पाथ ट्रेवल किया है, वैसे तो उनके बीच में कोई पार्ट डिफरेंस नहीं है। जो भी पार्ट डिफरेंस होगा वो होगा इस प्लेट की वजह से, और इस प्लेट की वजह से कितना पार्ट डिफरेंस आएगा, तो वो आएगा μ-1 × t। और ये पार्ट डिफरेंस अगर λ/2 के बराबर हो जाएगा तो इस पोजीशन पे क्या बन जाएगा, फर्स्ट मिनिमा। और वही आपसे क्वेश्चन में कहा गया है। तो बस μ-1 × t, ये जो पार्ट डिफरेंस आया है सिर्फ किसकी वजह से, इस प्लेट की वजह से, वो पार्ट डिफरेंस एटलीस्ट किसके बराबर हो, λ/2 के बराबर हो। तो यहां पे क्या बन जाएगा, फर्स्ट मिनिमा। ठीक है, इंटेंसिटी जीरो होने के लिए मिनिमा होना चाहिए, और टी की मिनिमम वैल्यू अगर चाहिए तो यहां पे क्या बनना चाहिए, फर्स्ट मिनिमा बनना चाहिए, तभी इंटेंसिटी क्या होगी, जीरो, और टी की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम। तो टी की मिनिमम वैल्यू आपकी आ गई λ/2 टाइम्स μ-1। ठीक, अगर कहा होता है यहां पे सेकंड मिनिमा बन रहा है तो सेकंड मिनिमा के लिए ये वैल्यू कितनी हो जाती है, 3 λ/2। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, 3 λ/2 टाइम्स μ-1। अगर कहा जाता कि यहाँ पे थर्ड मिनिमा बनना है तो थर्ड मिनिमा के लिए ये वैल्यू होती है 5 λ/2। तो ये आंसर आ जाता है 5 λ/2 टाइम्स, यानी टी की जो वैल्यूज हैं वो, और जो वैल्यूज आती हैं मिनिमा के लिए वो उससे ज़्यादा बड़ी आ रही हैं। मिनिमम वैल्यू चाहिए तो आपको यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, फर्स्ट मिनिमा। तो उसके लिए आंसर कितना आ जाएगा, λ/2 टाइम्स μ-1। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये। ए ट्रांसपेरेंट पेपर, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है और उसकी थिकनेस दी है आपको। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया है और थिकनेस क्या मानते हैं हम, टी। ठीक है, इज पेस्टेड ऑन वन ऑफ द स्लिट्स ऑफ ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, किसी एक स्लिट के सामने पेस्ट किया गया है। ठीक है, तो हम इसको मान लेते हैं, मान लिया यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया गया। ये पेपर है, उसकी थिकनेस भी है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया। ठीक है, विच यूजेस मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 620 नैनोमीटर। वेवलेंथ लैम्डा भी दी हुई है आपको। हाउ मैनी फ्रिंजेस विल क्रॉस थ्रू द सेंटर इफ द पेपर इज रिमूव्ड। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे हम इस पेपर को हटाएंगे तो यहां पे क्या बन जाएगा, यहां पे सेंट्रल मैक्सिमा बन जाएगा। ठीक, और जैसे हमने ये पेपर यहाँ पेस्ट किया होगा तो ये पूरा का पूरा पैटर्न नीचे की तरफ शिफ्ट कर गया होगा, क्योंकि नीचे की तरफ आपने अगर कोई प्लेट या कोई पेपर कुछ पेस्ट किया है तो ये पूरा पैटर्न कहाँ शिफ्ट करेगा, नीचे की तरफ, क्योंकि नीचे वाली वेव में, नीचे से जाने वाली वेव में एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आ जाएगा, एक्स्ट्रा ऑप्टिकल पाथ लेंथ हो जाएगी। वो एक्स्ट्रा ऑप्टिकल पाथ लेंथ कितनी होती है, तो वो होती है μt-t। ठीक, और इस एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस की वजह से ये पूरा पैटर्न जो है वो कहां शिफ्ट कर जाएगा, नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। हमें ये फाइंड करना है ये कितना नीचे शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लिया ये इतना नीचे शिफ्ट कर गया ताकि इस पोजीशन पे थर्ड मैक्सिमा बनने लग गया। फॉर एग्जांपल यहां पे क्या बनने लग गया, थर्ड मैक्सिमा यहां पे बनने लग गया। तो जैसे ही आप ये हटाओगे तो यहां पे ये जो थर्ड मैक्सिमा जो यहां बन रहा था वो यहां पहुंच जाएगा ऊपर कहीं अपनी पोजीशन पर, और यहां पे क्या आ जाएगा, सेंट्रल मैक्सिमा आ जाएगा। ठीक है, तो कितनी फ्रिंजेस यहां से क्रॉस कर गई, तो एक थर्ड मैक्सिमा, एक सेकंड मैक्सिमा, एक फर्स्ट मैक्सिमा, यानी 3 फ्रिंजेस इस पॉइंट से क्रॉस कर गई। ठीक है, तो वही क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब ये प्लेट लगी थी तो यहाँ पे कुछ बन रहा होगा, हमें नहीं पता क्या बन रहा होगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप इस प्लेट को रिमूव करोगे वो सारा पैटर्न ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा और इतना शिफ्ट होगा कि इस पॉइंट पे क्या आ जाएगा, सेंट्रल मैक्सिमा आ जाएगा आपका। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि इस सेंटर पॉइंट से कितनी फ्रिंजेस क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम एक्स्ट्रा पाथ लेंथ जो आएगी, एक्स्ट्रा ऑप्टिकल पाथ लेंथ, वो फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि वो कितनी आएगी। तो μ-1 × t, म्यू की वैल्यू पुट करते हैं 1.45 -1 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.45
इंटू थिकनेस कितनी है पेपर की, तो पेपर की थिकनेस है 0.02 मिलीमीटर। मिलीमीटर को अगर हम नैनोमीटर में कन्वर्ट करें तो 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वेवलेंथ आपकी किस में दी है, नैनोमीटर में दी है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 9000 नैनोमीटर। इतना एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस क्रिएट होगा। क्लियर? अब आप समझो, अगर यहां पे फर्स्ट मैक्सिमा आपको बनाना है, मान लिया यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा है, मान लिया पैटर्न नीचे की तरफ शिफ्ट किया और इतना पैटर्न ये नीचे की तरफ शिफ्ट किया ताकि यहाँ पे फर्स्ट मैक्सिमा बन गया, तो फर्स्ट मैक्सिमा के लिए पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, लैम्डा के बराबर। अगर यहाँ पे सेकंड मैक्सिमा बन रहा है तो पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 टाइम्स लैम्डा के बराबर। इसी तरह से मान लिया यहाँ पे nth मैक्सिमा बन रहा है तो पार्ट डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए, n टाइम्स लैम्डा के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो जरा इसको हम n टाइम्स लैम्डा पुट करते हैं तो देखते हैं कितना आएगा, देखते हैं वहाँ पे कौन सा मैक्सिमा बनेगा। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 9000 डिवाइडेड बाई लैम्डा। लैम्डा कितना है, लैम्डा वैल्यू है 620। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका आएगा 14.5। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 14th मैक्सिमा कहीं यहां बन रहा होगा। और 0.5 का मतलब अब हम 14th और 15th मैक्सिमा के मिड में हैं, 15th मैक्सिमा कहीं यहां होगा। 14.5 का मतलब ये हुआ कि 14th मैक्सिमा उस पॉइंट के नीचे होगा और 15th मैक्सिमा उसके ऊपर होगा, तब इसका मतलब मिड पॉइंट पे है ये, तो ये 14.5 आएगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे जो बनेगा पॉइंट पे, यहाँ पे जो बनेगा वो बेसिकली क्या बन रहा हुआ, ये 15th मिनिमा होगा वहां पे। 14th पूरी फ्रिंजेस नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई होंगी और जो नेक्स्ट फ्रिंज है वो हाफ शिफ्ट हो पाई होगी, पूरी शिफ्ट नहीं हो पाई होगी। तो जैसे ही आप ये पेपर रिमूव करोगे यहां से, ये 14.5 फ्रिंजेस वापस अपनी पोजीशन पर ऊपर शिफ्ट हो जाएंगी। तो कितनी फ्रिंजेस शिफ्ट हो जाएंगी, कितनी फ्रिंजेस इस सेंटर से क्रॉस कर जाएंगी, तो वो फ्रिंजेस कितनी होंगी, 14.5। एक्चुअल में 14 तो मैक्सिमा शिफ्ट कर जाएंगे। ठीक है, और ये हाफ डिस्टेंस ये और भी है आपके पास।